बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक्सरसाइज 5.2 9th क्लास फैक्टराइज करना है जी। क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 माइनस 3। तो हम 3 को -3 को हमने हेल्पफुल बनाने के लिए इसको हम कुछ पार्ट्स में करते हैं। -2 3 को -2 और -1 में हम डिवाइड कर लेते हैं। जब इनको आप हल करते हैं तो -3 आता है, तो मतलब वो ऊपर वाली वैल्यू जो है ना वो पूरी आ जाती है इनके करने से, ठीक है। लेकिन इनके करने से ये होगा कि हमारा फार्मूला बनाने में हमें आसानी हो जाएगी। तो -2 को हम लिखेंगे -1, इन दोनों को हल करने से -3 बनता है। तो ये -2 को हम इसमें यूज़ करेंगे, तो x4 माइनस ये वाला माइनस हम इधर ले आएंगे, प्लस 1 ओवर x4 और -1 जो है ना वो इधर है, इधर लिख देंगे। अब इसको हम फार्मूले की शक्ल में लिखते हैं एक्स स्केयर का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर का स्केयर लेंगे हम। 2 से पहले माइनस है वो माइनस लिखेंगे हम, और फार्मूले का हम 2 अपने से डालेंगे। मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्केयर है वो लिखेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जो इधर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी है 1 ओवर एक्स स्केयर वो लिखेंगे। ये एक्स स्केयर एक्स से कट जाएगा और 2 आएगा, इसका मतलब वो ऊपर वाली वैल्यू पूरी हो रही है। ये हमारा जो पोर्शन है वो बिल्कुल सही है। -1 बाहर ब्रैकेट के बाहर हम लिख देंगे। इसको हम पूरे को इस फार्मूले में बंद कर देंगे। हम ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है एक्स स्केयर वो लिखेंगे, 2 से पहले जो साइन है वो लिखेंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट में जो लिखा है 1 ओवर एक्स स्केयर इसको लिख के इसका होल स्केयर ले लेंगे, ठीक है जी। इसका होल स्केयर ले लेंगे और -1 जो लिखा हुआ है इसका हम स्केयर ले लेंगे, और उसके बाद ये फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब साइडों पे स्केयर आ गए हैं, दरमियान में माइनस, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसको एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे। ये वैल्यू लिखेंगे हम सारी, उसके बाद एक दफ़ा माइनस में लिख के तो 1 लिखेंगे, उसके बाद ये वैल्यू फिर दोबारा लिखेंगे, और पहले माइनस में लिखा था अब इसको प्लस में लिख के 1 लिख देंगे और ब्रैकेट डाल देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पोर्शन मुकम्मल हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पोर्शन है जी, वो देख लें। 3x4 प्लस 12y4, तो इनमें कॉमन 3 आएगा। अब जब 3 कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट डालेंगे, 3 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो 3 से कट जाएगा, x की पावर 4 वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ये प्लस लिखेंगे, नीचे आ जाएगा प्लस, 3 4 12 हो जाएगा और y की पावर 4 आ जाएगी और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद ये जो कॉमन निकला है ये साथ साथ इसी तरह नीचे चलता रहेगा। अब क्या ये 2 वैल्यूज़ हैं, इसका हम स्केयर बना देंगे, एक्स स्केयर का स्केयर बनाएंगे, और ये प्लस 2y के स्केयर का स्केयर बना देंगे। 2y की स्केयर को 2y की स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y की पावर 4 आ जाएगी। मसलन ऐसे है, इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 2 2 4y की 4 हो जाती है। उसके बाद +2 फार्मूले का लिखना है आपने, और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है एक्स स्केयर वो लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई इसको करेंगे 2y की स्केयर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा पूरा एक फार्मूला बन जाता है जी। इसको हम ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, और ये माइनस इसका -4 एक्स स्केयर वाई स्केयर, इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिखा है तो ये बन जाता है 2 2 4 एक्स स्केयर वाई स्केयर, और इसी को हम एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे 4 एक्स स्केयर वाई स्केयर। बस इसी वैल्यू को हम एक दफ़ा पहले प्लस में लिखा है, फिर बाद में आपने इसको माइनस में लिख देना है, मल्टीप्लाई करके 4 एक्स स्केयर वाई स्केयर लिख देंगे। इसको तो फार्मूले में हम क्लोज कर देंगे, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख लिया, इसका ये वैसे ही आ गया, प्लस ये वाली वैल्यू को हम दरम्यान में लिखेंगे, +2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 2y स्केयर, प्लस ये वाली वैल्यू जो है इसको हम इधर लिखेंगे 2y स्केयर का स्केयर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस इसका हम स्केयर ले लेंगे 2xy का स्केयर। 2xy को 2xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए, अगर आ रही है तो आपने बिल्कुल ये सही आपका स्केयर आया। उसके बाद इसको हमने क्लोज कैसे करना है, ये 3 वैसे ही आ जाएगा, एक्स स्केयर इसको लिखेंगे, प्लस जो फार्मूले से पहले लिखा है प्लस वो लिखेंगे,
और जो इधर ब्रैकेट में लिखा है 2y², इसको हम लिख लेंगे 2y² और इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद ये माइनस हम इधर लिखेंगे और ये वैल्यू को हम इधर लिखेंगे। इन दोनों साइडों का स्क्वायर हो गया, दरमियान में वाई माइनस आ गया, और जो फार्मूला हमने ऊपर यूज़ किया था ये वाला फार्मूला, इसको दोबारा अप्लाई करेंगे। अब ये दोबारा देखेंगे कैसे फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि साइडों में स्क्वायर आ गए हैं और दरमियान में माइनस। जब साइडों पे स्क्वायर आ जाए, दरमियान में माइनस हो, तो इसको वैल्यू को हम एक दफ़ा माइनस में लिख दें और एक दफ़ा प्लस में। अब ये वैल्यू वैसे ही जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है इसको वैसे ही लिखेंगे, ये 3 वैसे ही आ जाएगा, और ये वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और इधर एक दफ़ा माइनस में लिख के जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर दोबारा लिखेंगे ये वैल्यू x² + 2y² को इधर लिखेंगे, इधर हमने माइनस डाला था, अब हम इधर प्लस करके 2xy लिखेंगे। उसके बाद हमने इसको 3 को वैसे लिखा और x के हिसाब से इसको अरेंज कर लेंगे। x की पावर x का स्क्वायर आ गया। उसके बाद x वाली वैल्यू -2xy इसको लिखेंगे, इसके बाद -2xy क्योंकि इसमें x आ रहा है, और ये वैल्यू बाद में लिखेंगे क्योंकि इसमें x मौजूद नहीं है, हमने x के हिसाब से इसको तरतीब दी है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है जी। पहले बड़ा x का पावर बड़ी है, उसके बाद x की पावर छोटी है, इसके बाद इधर x की पावर नहीं है। इसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू में x है तो वो लिख लेंगे +2xy, उसके बाद प्लस ये लिखेंगे और 2y² लिख लेंगे। वैसे अगर ऊपर वाली वैल्यू भी रहने दें तो इसमें कोई मजायका नहीं है, लेकिन हम नीचे उसको डिसेंडिंग आर्डर में x के हिसाब से डिसेंडिंग आर्डर में हमने उसको तरतीब दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है, a की पावर 4 + 3a² b² + 4 b की पावर 4। हम इसका स्क्वायर लेंगे जी, a का स्क्वायर लिया, 2 2 ज़ार 4, a की पावर को मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ार 4, ये पूरा हो रहा है। उसके बाद हम इसका स्क्वायर ले लेंगे 2b का स्क्वायर, अब 2 2 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार b की पावर 2 2 ज़ार, ये भी 4 पूरा हो रहा है। उसके बाद प्लस लिखेंगे 2 फार्मूले का, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जो दूसरी वैल्यू है 2b² वो लिखेंगे। एक दफ़ा इसको हमने प्लस में लिखा है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ार 4 a² b², इसको यहाँ पे हमने 4a² b² को प्लस में लिखा है, यहाँ पे हम इसको माइनस में लिख देंगे, -4a² b²। इसी वैल्यू को आपने इधर माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस में लिखना है, एक दफ़ा प्लस में लिखा है, एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिखा है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट दरमियान में लिखी हुई है 3 वैल्यूज़ हैं, 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, ये दरमियान वाली वैल्यूज़ को हमने एंड में लिखना है, +3a² b²। उसके बाद हमने इसको फार्मूले में क्लोज कर देना है, a² वो लिखेंगे, इधर प्लस ये 2 से पहले साइन वो लिखेंगे और 2b² वो लिख के इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। इन दोनों को जब हल करेंगे तो ये माइनस में है और ये प्लस में, इनके साइनों की शक्ल डिफरेंट है, इसका मतलब इनको माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया, 1 लिखते नहीं है तो a² b² आ जाएगा और बड़ी रकम का साइन साथ आएगा। उसके बाद इधर तो स्क्वायर ले लिया, अब इधर भी हमने स्क्वायर लेना है, ये वैसे ही उतर जाएगा, ये माइनस हम लिखेंगे, a और b का हम स्क्वायर ले लें। अब साइडों पे स्क्वायर हो गया, दरमियान में माइनस, इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में, ये फार्मूला अप्लाई करते हुए। तो उसमें हमने क्या किया है, इस वैल्यू को लिखा है और एक दफ़ा प्लस में a b लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को लिखना है। अब फिर हमने यही a² + 2b² a² + 2b², ये यहाँ से हमने ये वैल्यू लिखी है, पहले हमने इसको प्लस में लिखा था, अब इसको हम यहाँ पे माइनस में लिखे a b लिख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है जी, उसको हम देखते हैं। ऊपर की टर्म में आपने वैल्यू 3 देखी थी, 1 टर्म्स 1 2 3 थी, और अब यहाँ पे 2 टर्म्स है, ठीक है जी, 2 टर्म्स हैं, उनको देख लें कि वो कैसे हम कर रहे हैं। 4a4 + 81 है, इसका हमने स्क्वायर लेना है, 2a की पावर स्क्वायर का स्क्वायर बनाया। उसके बाद 81 का 9 आ गया, 9 9 ज़ार 81 होता है तो 9 का स्क्वायर ले लिया, +2 फार्मूले का हमने लिखा है, मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके लिखा है और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके हमने 9 को भी इधर लिख लिया। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4 4 9 ज़ार 36a², 36a² को हमने यहाँ पे प्लस में लिखा है, यहाँ हम इसको माइनस में लिख देते हैं, -36a²। जब 2 ब्रैकेट्स होंगी तो एक दफ़ा आप इसको प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लेंगे। उसके बाद हम इन तीनों को एक फार्मूले की शक्ल में क्लोज करते हैं, 2a² लिखेंगे, 2 से पहले जो साइन है वो इधर आएगा और 9 जो है ना ब्रैकेट के अंदर वो लिखें और उसका होल स्क्वायर बना देंगे, ये सारा इसमें क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस इधर आएगा,
36 का 6 6 ज़ा 36, 6 इसका 6a, इसका 6a का स्केयर बना लेंगे, क्योंकि 6 6 ज़ा 36 हो जाता है और a का स्केयर आ जाता है। तो साइडों पे स्केयर्स आ गए, ये फार्मूला अप्लाई होगा। साइडों पे स्केयर आ गया, दरमियान में माइनस, हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लेंगे। ये वैल्यू लिखी हमने अंदर वाली, प्लस डाला और ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू वो लिखी। उसके बाद इस वैल्यू को दोबारा लिखेंगे, पहले प्लस में लिखा, अब इसको माइनस में लिख के 6a लिखेंगे और a के हिसाब से इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। 2a स्केयर ये लिखा हमने, प्लस 6a लिखेंगे और प्लस 9 को बाद में लिख लेंगे। 2a स्केयर इधर लिखा, उसके बाद माइनस 6a वो लिखा, प्लस 9 उसको हमने लिखा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है जी, वो देख लें जी अब कैसे हो रहा है। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ गई, 3 टर्म्स हैं, x⁴ प्लस एक्स स्केयर प्लस 25। इसका हमने स्केयर लेना है, एक्स स्केयर का, एक्स का स्केयर लेंगे, 2 2 ज़ा 4 पूरा हो गया, 5 का लें, 5 5 ज़ा 25, तो 5 का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद आपने प्लस लिखना है, यहाँ पे भी प्लस आएगा और 2 लिखा जाएगा फार्मूले का। मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट के अंदर रकम है वो लिखनी है मल्टीप्लाई में, और जो ब्रैकेट के अंदर दूसरी रकम है 5 वो लिखने हैं। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 5 ज़ा 10, 10x स्केयर, यहाँ पे प्लस 10x स्केयर है, इसको इधर माइनस 10x स्केयर में आप लिखेंगे। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा, जब 2 टर्म्स थी तो हम उस वक्त भी यही करते थे, एक दफ़ा प्लस में लिखते थे और एक दफ़ा माइनस में। लेकिन यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, जो दरमियान वाली टर्म है इसको आपने एंड में लिखना है, प्लस एक्स स्केयर। उसके बाद इन तीनों टर्म्स को हमने फार्मूले में क्लोज कर लेना। एक्स स्केयर लिखेंगे, 2 से पहले जो साइन प्लस है वो लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो 5 है वो लिखे, होल स्केयर इसका ले लेंगे। इन दोनों को जब हल करेंगे तो इन दोनों की शक्ल साइनों की डिफरेंट है, तो इसका मतलब डिफरेंट तो माइनस करते हैं, तो 10 में से 1 माइनस किया तो 9 आ गया और एक्स स्केयर आ गया। ठीक है जी, उसके बाद इसका स्केयर तो पहले लिया वो वैसे ही आ जाना, माइनस आ जाना, और इसका स्केयर हमने 3x लेना है, 3 3 ज़ा 9 और एक्स स्केयर आ जाएगा। तो 3x इसका हमने स्केयर बना लिया, मतलब 3x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्केयर आ जाएगा। अब साइडों पर स्केयर, दरमियान में माइनस, ये 2 कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो मतलब एक दफ़ा हम उसको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा उसको माइनस में। ये रकम लिखी मैंने, प्लस में लिखा और ये रकम लिखी। अब ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे दोबारा, और पहले प्लस लिखा था, अब इसको माइनस 3x लिखेंगे। उसके बाद हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में x के हिसाब से कर देंगे। एक्स स्केयर लिखा, फिर प्लस 3x लिखा, फिर प्लस 5 इधर लिखा, उसी तरह इधर लिखेंगे, एक्स स्केयर लिखा, माइनस 3x पहले इधर लिखेंगे, प्लस 5 एंड में लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट भी कंप्लीट हो गया जी। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है वो देख लेते हैं। x4 प्लस 4x स्केयर प्लस 16। अब इसका हम स्केयर लेंगे, एक्स का स्केयर ले लिया, उसके बाद हमने 16 का स्केयर लेना, 4 4 ज़ा 16, इसका स्केयर ले लिया प्लस डाल के, प्लस 2 फार्मूले का लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो पहली वैल्यू थी वो लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो दूसरी वैल्यू थी वो लिखेंगे। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 4 ज़ा 8, 8x स्केयर, 8x स्केयर एक दफ़ा प्लस में आ गया, इसको एक दफ़ा माइनस में लिखना है, तो माइनस 8x स्केयर, 3 रकमें हैं और जो तीसरी दरमियान में रकम है इसको एंड में आप लिखना है, प्लस 4x स्केयर। अब इन तीनों को हमने क्लोज कर लें, इस फार्मूले में क्लोज कर देना है, तो हम एक्स स्केयर लिखेंगे, इधर 2 से पहले जो साइन है वो लिखेंगे प्लस का, और 4 को लिखे होल स्केयर बना देंगे। उसके बाद माइनस, अब इनको हल हमने करना है, तो ये भी साइन माइनस का, ये प्लस डिफरेंट शक्ल की साइन है, इसका मतलब नंबर्स को हम माइनस करेंगे। 8 में से 4 आ गया और एक्स स्केयर 7 आ गया, और बड़ी रकम जो है वो 8 है, उसका साइन माइनस का, वो भी 7 आएगा। अब ये स्केयर तो वैसे ही नीचे उतर आएगा और ये माइनस आ जाएगा, इसका हम स्केयर ले लेंगे 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्केयर अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा स्केयर बिल्कुल ठीक है। अब साइडों पे स्केयर्स आ गए हैं, दरमियान में माइनस, तो हमने फार्मूला अप्लाई कर देना है। ये साइडों में स्केयर दरमियान में, एक दफ़ा इस वैल्यू को आप लिखेंगे x स्केयर प्लस 4 और एक दफ़ा इसको प्लस 2x लिखेंगे। इसी वैल्यू को दोबारा लिखे, तो पहले प्लस डाला, अब इसको इधर माइनस डाल के 2x लिखेंगे, माइनस डाल के 2x। अब इसको तरतीब दे लें डिसेंडिंग ऑर्डर में x के हिसाब से, x स्केयर प्लस 2x वो लिखा, प्लस 4 इधर लिख दिया, उसके बाद x स्केयर इधर लिखा, माइनस 2x प्लस 4 इधर हमने लिखा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, उसका पहला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, वो देख लें कैसे होगा जी। एक्स स्केयर प्लस 14x प्लस 48, तो इसमें हमने एक्स स्केयर वैसे ले लिया और ये 48 भी प्लस 48 भी वैसे ही आ गया। अब इस वैल्यू को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 2 हिस्सों में डिवाइड किस तरह करना है कि इसके हमने पोर्शन बना लिए हैं, 6 8 ज़ार या 8 6 ज़ार
48 पूरा आ रहा है। मतलब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस 48 आना चाहिए। अच्छा साइन भी देखें, प्लस प्लस प्लस, 6 8 आर 48, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने से ये प्लस 48 आ रहा है। अब जब इनको आपने इधर भी आप देखें, अब इसके 8 लिखा प्लस 8 और प्लस 6, 6 8 आर 48 और प्लस प्लस प्लस, तो मतलब प्लस करने से 48 आ रहा है, प्लस प्लस 48 मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। अब जब इनको प्लस करना है तो दोनों की शक्ल सेम है, तो इनको प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा, तो प्लस 14 बड़ी रकम का साइन भी आ जाएगा प्लस 14, तो वो शर्त भी पूरी हो रही है, प्लस 14 भी आ रहा है। मल्टीप्लाई करने से 48 आना चाहिए, प्लस 48 आना चाहिए, जो भी फैक्टर आप बनाएं मल्टीप्लाई करने से प्लस 48 आना चाहिए और इनको प्लस करने से प्लस 14 आना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो ये फैक्टर आपके सही हैं। अगर उनमें से एक शर्त पूरी हो रही है, मतलब ये तो आ रही है वैल्यू लेकिन ये नहीं आ रही, साइन चेंज हो रहा है, साइन पूरा प्लस नहीं आ रहा बल्कि माइनस आ रहा है, या थोड़ी सी भी चेंजिंग आ रही है, तो इसका मतलब वो फैक्टर आपके सही नहीं होंगे। फैक्टर आपके वही सही होंगे जो दोनों शर्तों को पूरा करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करने से प्लस 48 आए और प्लस करने से प्लस 14 आना चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों में से हमने कॉमन निकालना है। दोनों में एक्स इधर भी है इधर भी है, जो जिसकी पावर 1 है वो हमने बाहर ले लेना है। और इसको जब इससे डिवाइड करने, एक एक्स कट जाएगा एक बच जाएगा, उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, प्लस वैसे ही आ जाएगा। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे एक्स एक्स से कट जाएगा 8 बच जाएगा, 8 को ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद ये प्लस लिखेंगे। इन दोनों में देखना कौन सा कॉमन है, तो 6 कॉमन आ रहा है, जो 6 से डेवलप ये 48 भी आ रहा है। 6 निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट डालेंगे। 6 को जब इससे डिवाइड करेंगे 6 6 से कट जाएगा, एक्स बच जाएगा, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इस साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई करना है, प्लस प्लस प्लस, 6 8 48, तो ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू एक जैसी आ गई हैं। तो इन दोनों में से एक वैल्यू को x प्लस 8 को लिख लेना है और जो बाहर लिखी है उनको हमने इकट्ठा कर लेना है, x प्लस 6 इसको हमने इकट्ठा कर लेना है। ठीक हो गया जी, इनको हमने इकट्ठा कर लिया। अब हमने क्वेश्चन नंबर, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, वो देख लें वो कैसे हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108, इसका मतलब ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, ये एक्स स्क्वायर वैसे लिखें आप, प्लस 108 भी आप वैसे लिख लें, ये वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, वो कैसे हमने कर रहे हैं, 12 9 108 आता है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, और माइनस माइनस प्लस भी आ रहा है, इसको मैंने साइड पे भी किया कि 12 9 108 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 108 मल्टीप्लाई करने से प्लस 108 आ रहा है, इसका मतलब एक एडिशन पूरी हो गई। अब इनको हमने हल करना है, दोनों की शक्ल एक जैसी है साइनों की, तो इसका मतलब 12 में 9 प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और बड़ी रकम का साइन माइनस, तो मतलब माइनस 21x आ रहा है, प्लस करने से माइनस 21x आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने से प्लस 108, दोनों शर्तें पूरी हुई हैं। इसका मतलब ये -12 और -9 आपके फैक्टर बिल्कुल सही हैं। आपने -12 लिखा और इस x को इसके साथ भी लिखना है, फिर -9 लिखा और इस x को इसके साथ भी लिखना है। अब इन दोनों में से हमने कॉमन x ले लेना है। x जब इससे डिवाइड होगा, एक x कट जाएगा एक बच जाएगा, उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। ये माइनस वैसे ही आ जाएगा, अभी इस x को इससे डिवाइड करेंगे, ये इससे कट जाएगा 12 आ जाएगा, उसके बाद ये माइनस वैसे इधर आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन 9 आ रहा है, तो 9 को जब इससे डिवाइड करें 9 9 से कट जाएगा, x बच जाएगा, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है और इस साइन को इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। अब 9 9 1s आर 9, यहाँ 10 है, एक इधर गया 18 बन गया, तो 9 2s आर 18। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम है, इसका मतलब हमारा पोर्शन बिल्कुल सही है। अब इन दोनों में से एक वैल्यू को आप लिख लेंगे, x माइनस 12, पहले बाहर वाली लिख लें, x माइनस 9 उसको लिखा, इन दोनों में से एक वैल्यू x माइनस 12 उसको मैंने लिख लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट देखें जी, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42, तो इसमें हमने ये वैल्यू वैसे की वैसे नीचे एक्स स्क्वायर आ जाना है और माइनस 42 भी वैसे का वैसे ही आपने लिख लेना है। इस पार्ट को हमने 2 हिस्सों में अब डिवाइड करना है, इसके 2 फैक्टर्स बनाने हैं, वो कौन से बनेंगे, 14 3s आर बनाए गए हैं, 14 3s आर 42 और माइनस प्लस माइनस, इनको साइनों को मल्टीप्लाई करने से ये पूरा आ रहा है, तो माइनस प्लस माइनस 14 3s आर 42, मतलब मल्टीप्लाई करने से माइनस 42 आ रहा है। अब जब इनको हम प्लस करेंगे, तो अब देखो प्लस कैसे करेंगे, तो माइनस 11 आना चाहिए, तो माइनस है और ये प्लस है, दोनों की साइन की शक्ल डिफरेंट है। जब डिफरेंट हो तो फिर हम नंबर्स को माइनस करते हैं, 14 में से 3 निकाला 11 आ गया, और बड़ी रकम का साइन साथ आ जाएगा, माइनस लिखा जाएगा, तो -11, तो वो भी पूरा आ गया, -11 भी आ गया।
तो मतलब ये ऐसे फैक्टर हमने बनाए हैं जो दोनों कंडीशनों को पूरा करते हैं। जब दोनों कंडीशनें पूरी होंगी तो ये हमारे फैक्टर बिल्कुल सही हैं। अब इन दोनों में से कॉमन एक्स निकल रहा है तो वो ले लेंगे, ब्रैकेट डालेंगे एक्स एक्स, एक एक्स को इससे डिवाइड करेंगे तो एक एक्स कट जाएगा, एक बच जाएगा, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये माइनस लिखेंगे। इस एक्स को जब इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे एक्स एक्स से कट जाएगा, 14 बच जाएगा, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये प्लस आ गया। इन दोनों में से 3 को आप कॉमन ले लेंगे और जब 3 को इससे डिवाइड करेंगे 3 3 से कट जाएगा, एक्स बच जाएगा, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस लिखेंगे। 3 को जब इससे डिवाइड करेंगे 3 1 जार 3, ये 4 है, एक इधर गया तो ये 12 बन गया, तो 3 4 जार 12 बन जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सेम है। इसका हमारा सवाल जो है ना ये पोर्शन बिल्कुल सही है। अब ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू इनको इकट्ठा करके लिखना है एक्स प्लस 3 इनको ब्रैकेट के अंदर लिखे, एक्स माइनस 14 और इसको ब्रैकेट के अंदर आप लिख लें। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट देखें जी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, हमने इस वाले पोर्शन को वैसे का वैसे लिखना है, माइनस 132 को भी वैसे लिख दिया। इसके हमने अब हिस्से बनाने हैं कि कौन से दो एक्स फैक्टर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 132 आए, माइनस 132 आए, और जब इनको हम प्लस करें तो प्लस एक्स आना चाहिए। तो हमने 12 11 को बनाया, 12 11 जार 132 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 11 11 12 जार 132 और प्लस माइनस माइनस, तो मतलब माइनस 132 मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। अब इनको जब आप प्लस करते हैं, इन दोनों साइनों की शक्ल डिफरेंट है तो इसका मतलब माइनस होंगे। तो 12 में से हम 11 माइनस करेंगे तो 1 आए, तो इधर 1 ही लिखा हुआ है, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता 1 लिखा होता है, तो 1 आ गया, और बड़ी रकम 12 है, इसका साइन प्लस वो भी साथ आएगा। तो ये हमारा पोर्शन हो गया। अब इनमें से हम कॉमन लेंगे, तो दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन आ गया, ब्रैकेट डालेंगे, ये एक्स इससे जब डिवाइड करेंगे एक एक्स कट जाएगा, एक बच जाएगा, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये प्लस हम इधर लिखेंगे। इस एक्स को जब इससे डिवाइड करेंगे एक एक्स कट जाएगा और 12 आ जाएगा जी, उसके बाद ये माइनस इधर लिखा जाएगा। इन दोनों में कॉमन 11 आ रहा है, अब 11 को जब इससे डिवाइड करेंगे 11 से कट जाएगा और एक्स आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब 11 12 जार 132, 11 12 जार, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 11 1 जार 11, 2 बच गए जी, 2 इसके साथ बन गया 22, जब इसके साथ लगाएंगे, प्लस नहीं करना उसमें, 2 के साथ लगा देना है, लिख देना है, तो ये 22 बन जाएगा, 11 2 जार 22, तो अंदर की ब्रैकेट्स सेम हो गई हैं, इसका मतलब हमारा ये पोर्शन सही है। अब बाहर की ब्रैकेट को हमने जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने ब्रैकेट में डालना, एक्स माइनस 11 को ब्रैकेट में डाला, इन दोनों में से एक को आप लिख लें एक्स प्लस 12, उसको हमने लिख लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट था जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जी, उसको देख लें। अब 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5, अब इसमें और ऊपर वाले सवालों में ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। पहले आप वैसे इसको हल करना शुरू कर देते थे, अब आपने क्या करना है, 5 को पहले इधर जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4 5 जार 20 आएगा, तो 20 हमारा जो है ना, हम उसके फैक्टर बनाने हैं अब 20 के, तो 20 के 10 और 2 बनाए हैं, 10 2 जार 20 आएगा, ठीक है जी। और ये हमने 10 2 जार उसके फैक्टर्स बना लिए। अब इसका साइन भी सेम आना चाहिए, प्लस 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 10 2 जार 20, क्योंकि उसको 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनता है, ठीक हो गया जी। तो 10 2 जार 20 आ गया, प्लस 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 आ गया। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 12 आना चाहिए, प्लस 12 आना चाहिए। अब जब ये साइन और ये सेम शक्ल के हैं, नंबर्स को प्लस करेंगे, 10 और 2 12 हो जाएगा, और बड़ी रकम का साइन साथ आ जाएगा, तो इनको प्लस करने से 12 आ रहा है, और बड़ी रकम का साइन प्लस है तो वही इधर भी आ रहा है, तो दोनों शर्तें हमारी पूरी हो रही। मल्टीप्लाई करने से 20 आ रहा है, प्लस 20, और प्लस करने से इनको प्लस 12 आ रहा है, तो ये हमारे फैक्टर बिल्कुल सही बन गए। अब इसमें से कॉमन निकालना है, तो 2x कॉमन इसमें निकलेगा। अब ये 4 है तो 4 और ये 10 है, तो इसमें से 2 निकाल लेंगे कॉमन, x दोनों में पाया जा रहा है, x कॉमन, 2x कॉमन आएगा। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 2 इससे कट जाएगा, तो 2 2 जार 4 आ जाएगा, एक x कट जाएगा, एक बच जाएगा, उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ये प्लस आएगा। अब 2 5 जार 10, x से कट जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस आ जाएगा वैसे का इधर, ये प्लस इधर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 1, क्योंकि ये वैल्यू ये सेम है बिल्कुल, जब ये वैल्यू और ये सेम हो तो फिर आप कॉमन 1 लेंगे, जब 1 लिया, 1 को इससे जब डिवाइड किया तो वही वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी, प्लस 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 आ जाएगा। इसको 1 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आ जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो अंदर वाली वैल्यू हमारी बिल्कुल सही है। तो इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू आप लिख लो, 2x प्लस 5 को हमने लिख लिया, बाहर वाली वैल्यू को हम इकट्ठा कर लेंगे, 2x प्लस 1 को हम लिख लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का
टू पार्ट है, 30x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। अब 30 को 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आ जाएगा जी। ठीक है जी। अब हमने ऐसे फैक्ट, ये वैल्यू तो वैसे की वैसे नीचे आ जाएगी और ये वैल्यू -15 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये फैक्टर हमने बनाए हैं 25 और 18। 25 और 18 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 450 ही आता है। ठीक है जी, 450 आता है मल्टीप्लाई करने से। अब उनके साइनों को मल्टीप्लाई जब करते हैं, इसको इसको मल्टीप्लाई करने से 450 आया था, तो प्लस माइनस माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस आ रहा है। 25 18 आर 450 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने से ये पूरा हो रहा है, प्लस माइनस माइनस पूरा हो गया। जब इनको हम प्लस करते हैं तो 25 और ये प्लस का साइन, ये माइनस का, दोनों डिफरेंट शक्ल के साइन है। इसका मतलब 25 में से 18 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। और बड़ी रकम का साइन प्लस है तो वो ही ऊपर हमने लिखाना है आंसर के साथ, तो प्लस 7 आ रहा है। तो दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो रही हैं। इसका मतलब ये हमारे फैक्टर बिल्कुल सही है। अब इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन 5x आ जाएगा, क्या x इधर भी है इधर भी है, और 5 के टेबल पे ये भी चला जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से, तो 5 6 आर 30, एक एक्स कट दे, एक एक्स से कट देगी, एक एक्स बचेगा, उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ये प्लस वैसे ही आ जाएगा। 5 आर 25, एक्स एक्स से कट जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये वैसे ही आ जाएगा इधर। इन दोनों से 3 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 3 पे के टेबल पे 18 भी आता है और 15 भी आता है। एक्स इधर है इधर नहीं है तो वो कॉमन नहीं है, 3 आया। 3 को जब इसे डिवाइड करें, 3 6 आर 18, एक्स वैसे ही उतर आएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 5 आर 15। अंदर की वैल्यू पूरी होगी, एक जैसी आ रही है, उनमें कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब हमारा पोर्शन बिल्कुल सही है। तो आपने 6x + 5 को एक दफ़ा लिख लेना है, और जो बाहर वाली वैल्यू उनको हमने इकट्ठा कर लेना, 5x - 3, 5x - 3, इसको लिख लिया जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट मुकम्मल हो गया जी। क्वेश्चन 3 का तीसरा पार्ट है जी, वो देखें। 25x² - 65x + 21। हमने 24 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, वो हमने मल्टीप्लाई किया और वो आ गया 504। ठीक है जी। ये 24x² वैसे का वैसे नीचे उतर आएगा। उसके बाद जो 21 है वो भी वैसे का वैसे इधर आ जाएगा। ठीक है जी। ये वैल्यू तो वैसे ही, जो सेट होगी वैल्यू वो वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। 65 को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 2 फैक्टर बनाने हैं। अब फैक्टर हमने बनाए हैं, 56 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आ जाएगा। मतलब जो इनको इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आती है ना 504, तो 56 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा, और माइनस माइनस प्लस वो भी पूरा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू पूरी हो गई। इनको जब हम प्लस करेंगे, दोनों की शक्ल एक जैसी साइनों की, इसका मतलब इस वैल्यू को 56 और 9 को हम प्लस करेंगे तो 65 आ जाएगा। प्लस करने से 65 आ जाएगा, और बड़ी रकम का साइन माइनस है तो वो भी इसके साथ आ जाएगा, तो -65 है। दोनों कंडीशनें पूरी हो गई हैं। इसका मतलब ये हमारे फैक्टर बिल्कुल सही है। अब इसमें से हमने कॉमन निकालना है और इसमें से कॉमन निकालना है। इसमें से जब कॉमन निकालेंगे तो 8 आएगा, 8x। अब क्योंकि 8 के टेबल पर 25 भी चला जाएगा, 56 भी चला जाएगा, 8 और x भी, x इधर भी है इधर भी है। 8x को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 8 3 आर 24, एक x इस x से कट जाएगा, एक x बच जाएगा, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और 8 3 आर 24, ये 3x आ जाएगा, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। 8 7 आर 56 हो जाएगा, और x x से कट जाएगा। उसके बाद ये माइनस वैसे का वैसे ही आ गया। अब इन दोनों को जो कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है, 3 के टेबल पे 9 भी आता है, 21 भी आता है। तो 3 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 3 3 आर 9 आ जाएगा, और 7x उतर आएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 3 7 आर 21 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वैल्यू हमारी सेम है, इसका मतलब हमारा ये पोर्शन बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है। तो इन हमने जो बाहर वैल्यू लिखी है 8x - 3 को ब्रैकेट में लिख लेंगे, और इस वैल्यू को इन दोनों में से एक वैल्यू को हम लिख लेंगे। ये वैल्यू पहले भी लिख सकते हैं और ये वैल्यू बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट देखें जी। अब 5x² - 16x - 21, तो 5 को हम पहले इस 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा, 105 मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू वैसे की वैसे नीचे उतरेंगी, ये वाली साइडों वाली। अब हमने इसके 2 पार्ट्स बनाने हैं, तो 21 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 105 आ जाएगा। मतलब जो 5 को इससे मल्टीप्लाई करने से, तो यही फैक्टर हमारे यहाँ पे भी बन जाएगी। इधर भी 21 और 5 है तो इधर भी हमारा वही बनेगा। कैसे बनेगा? 21 को 5 से देंगे तो 105 आ जाएगा, और माइनस प्लस इनको मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस वही पूरा हो रहा है। अब इनको जब प्लस करना है तो दोनों की साइनों की शक्ल डिफरेंट है, इनको माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 16 आ गया। और बड़ी रकम का साइन क्या है?
बड़ी रकम का साइन माइनस है तो साथ माइनस भी हमें वो आ गया, दोनों कंडीशनें पूरी हो गई। इसका मतलब ये हमारे फैक्टर बिल्कुल सही हैं 21 और 5। अब इन दोनों में से हमने कॉमन निकाल लेना है। कॉमन दोनों में x आ जाएगा, 5 है ये 21 है, ये किसी एक टेबल पे नहीं जाते हैं इसलिए x आ जाएगा। x को जब इससे डिवाइड करेंगे एक x कट जाएगा, एक आ जाएगा, वो उसको हमने बच जाएगा, उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और साथ 5 भी लिखेंगे। ये माइनस वैसे ही आ जाएगा, ये x इससे कट जाएगा, 21 बच जाएगा, वो आपने लिख देना है, प्लस ऐसे ही उतार देना है। इन दोनों में कॉमन, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, जब ये वैल्यू और ये सेम हो तो फिर हमने कॉमन 1 नहीं लेना होता है। जब 1 लेंगे, 1 को इससे डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। प्लस माइनस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है साइन को, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब अंदर वाली ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमारा ये पोर्शन बिल्कुल सही है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू को आप लिख लें 5x माइनस 21, और जो बाहर लिखा है उसको आप इकट्ठा करें x प्लस 1, इसको ब्रैकेट में लिख लें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट है, वो देख लें आप। 4x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 4y स्क्वायर। अब इसके हमने ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी और प्लस 4y स्क्वायर वो भी वैसे ही आ जाएगा। इसके हमने दो पोर्शन बनाने हैं। आप पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16, तो 16 बनता है जी। अब 16 के हमने फैक्टर्स क्या बनाने हैं, जिससे मल्टीप्लाई करें तो 16 प्लस 16 आए, और जब उसको प्लस करें तो माइनस 17 आए। ये दोनों कंडीशनें पूरी होंगी तो हमारा आगे हमारा क्वेश्चन चलेगा, वरना नहीं चलेगा। वो हमने पोर्शन ये बनाए हैं, दो फैक्टर्स 16 और 1 बनाए हैं। 16 1s आर 16, मतलब 4 4 16 पूरा होता है, और साथ माइनस माइनस प्लस भी आ रहा है। जब इनको हम प्लस करते हैं, दोनों साइनों की शक्ल सेम है, सेम होने से हम इनको प्लस करेंगे, 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17 पूरा हो जाएगा। 16 की जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन माइनस का है, तो उसके साथ भी हमने माइनस लगा देना है। दोनों हमारी कंडीशन पूरी हो गई। अब इसमें से कॉमन और इसमें से हमने कॉमन, इसमें से कॉमन लिया 4x। 4x को जब इससे, क्योंकि 4 ये 4 के टेबल पर 16 भी चला जाता है, x हमने कॉमन इसलिए, इस x इधर भी है इधर भी है, तो 4x लिया, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 4 से कट जाएगा, 1x से कट जाएगा, एक बच जाएगा, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये माइनस लिख लिया हमने, 4 4 16 आ गया, x से कट गया, y बच गया, वो नीचे आ जाएगा ब्रैकेट में। ये माइनस इधर आ गया, इनमें कॉमन जो है ना वो y आ रहा है, तो y को कॉमन ले लेना है, ब्रैकेट डालनी है। y को जब इससे डिवाइड करना है तो y से कट जाएगा, x बच जाएगा, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, y को इधर y से काट देंगे, 4 वैसे ही आ जाएगा, और एक y बच जाएगा, एक तो कट जाएगा एक बच जाएगा, वो वैसे ही आ जाएगा। ये अंदर की ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब हमारा ये पोर्शन बिल्कुल सही है। x माइनस 4y को एक दफ़ा हम लिख लेंगे, दो दफ़ा लिखा एक दफ़ा लिख लेंगे, और बाहर की वैल्यू को 4x माइनस y, 4x माइनस y इसको पहले लिख लेंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसको हम बाद में लिख लेंगे, s माइनस 4y। इसको पहले लिख लो या इसको बाद में लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है, वो देख लें। 3x स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वायर। ये वैल्यू साइडों वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएंगी, ये वैल्यू भी वैसे ही आ जाएंगी। ये कैसे आना है, इसको 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा। अब 39 और 1 ये फैक्टर हमारे बन रहे हैं, 39 1s आर 39, इसका मतलब ये पूरा हो रहा है। माइनस प्लस माइनस, ये साइन भी पूरा हो रहा है। मल्टीप्लाई करने से ये माइनस 39 आ रहा है, इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई 39 ही आता है। और जब हम इसको प्लस करते हैं तो ये साइन डिफरेंट शक्ल के हैं, 39 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 38 आ जाएगा, बड़ी रकम 39 है, उसका साइन साथ आ जाएगा। तो ये दोनों कंडीशनें पूरी हो गई। अब इस वैल्यू और इस वैल्यू से हम कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन 3x आ जाएगा। 3x को जब इससे डिवाइड करेंगे, 3 से कट जाएगा, 1x से कट जाएगा, एक बच जाएगा, उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। ये माइनस वैसे ही आ जाएगा, 3 1s आर 3 और 3 3s आर 9, ये पूरा हो गया। x से कट गया, y बच गया, उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। ये प्लस वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ में से y कॉमन है, क्योंकि y दोनों में आ रहा है, तो y को जब इससे डिवाइड करेंगे, y से कटेगा, x बचेगा, उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ये वैल्यू जब इसे डिवाइड करेगी 13 वैसे ही आ जाएगा, और एक y इससे कट जाएगा, एक बच जाएगा, उसको हम ब्रैकेट में नीचे लिख लेंगे। ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है, इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। अब आपने क्या करना है, जो इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू इधर नीचे लिख लो, x माइनस 13y, इसको लिख लिया। जो बाहर वाली वैल्यू हैं उनको हमने इकट्ठा कर लिया, 3x प्लस y इनको हमने इकट्ठा कर लिया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट है, वो देख लें। 5x स्क्वायर प्लस 33xy माइनस 14y स्क्वायर। हमने सबसे पहले क्या करना है, 5 को, इस कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना है। जब 14 5s आर क्या आएगा, 70 आएगा, इधर लिखा हुआ है, ठीक है जी।
ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ये -14y², ये भी वैसे का वैसे हम नीचे उतार लेंगे, ये साइडों वाली वैल्यू। इसके हमें 2 हिस्से बनाने हैं। अब हमने कौन से ऐसे 2 फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 70 आए, क्योंकि 5 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 70 आता है। तो 35 2s आर 70, 35 2s आर 70, ये पूरा हो गया। और प्लस माइनस माइनस ये भी पूरा हो गया। अब जब इनको प्लस करेंगे तो प्लस 33 आना चाहिए। अगर हम इनके साइन देखें, ये प्लस का है, ये माइनस, डिफरेंस शक्ल के हैं तो माइनस होंगे नंबर्स। 35 में से 2 को माइनस करेंगे 33 आ जाएगा। बड़ी रकम 35 है, उसका साइन हमने साथ लिखना है तो वो प्लस है, तो वो प्लस ही आ गया। दोनों कंडीशनें पूरी हो गई। इन दोनों में से हमने कॉमन अब निकालना है, इसमें से और इसमें से। इसमें से कॉमन निकालना है, वो 5x आ गया। अब 5x जब कॉमन है, 5 इस 35 के टेबल पे चल, 5 के टेबल पे 35 भी आ जाता है, तो x दोनों जगह मौजूद है, इसलिए 5x कॉमन ले लिया हमने। 5x को जब इससे डिवाइड करेंगे 5 से कट जाएगा, 1x से कट जाएगा, 1 बच जाएगा, उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। ये प्लस वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसको हमें इससे डिवाइड करना है, तो 5 7s आर 35, 1x कट जाएगा और y बच जाएगा, वो नीचे आएगा ब्रैकेट के अंदर। ये माइनस वैसे ही आ गया। इन दोनों में से कॉमन 2y आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल 14 भी आ जाता है, इसलिए 2 ले लिया। x इधर है इधर नहीं है, वो नहीं लेंगे। y इधर है इधर भी है, वो हम ले लेंगे। जो छोटी पावर वाला होता है वो लेते हैं। 2y आ गया। 2y को जब इससे डिवाइड करेंगे, 2 से कटेगा, y से कटेगा, x बच जाएगा, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 2 7s आर 14 आ जाएगा। एक y से कट जाएगा, 1y बच जाएगा, उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये अंदर वाली वैल्यूज बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हमारा पोर्शन बिल्कुल सही है। तो हमने बाहर वाली वैल्यू 5x - 2y इसको ब्रैकेट में लिख लेना है, और इन दोनों में से एक वैल्यू x + 7y को हमने लिख लेना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट हम कर रहे हैं। तो 5x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 × 5x - 1/x प्लस 4। तो इसका भी फार्मूला, ये इसका स्क्वायर वैसे ही आ रहा है, इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। 2 2s आर 4, इसका भी स्क्वायर पूरा हो गया। अब इसको हमने पूरा करना है, वो कैसे पूरा करना है, +2 फार्मूले का मल्टीप्लाई, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो आ जाएगी, इधर वो ये वाली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे, और इनको जब मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू पूरी होनी चाहिए। तो 2 2s आर 4 आ गया, और 5x - 1/x ये पूरा हो गया। इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू पूरी हो रही है, इसका मतलब ये हमारा पोर्शन बिल्कुल सही है। अब ये सही है जब, तो हमने क्या करना है, साइड वाली वैल्यू को लिखना है, 5x - 1/x, 5x - 1/x। 2 से पहले जो साइन है प्लस का वो लिखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 2 लिखी है उसको लिखेंगे, और उसका होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है जी। अब ये इसके ऊपर 2 है, इसका मतलब इसको हमने ऐसे भी रहने दे सकते हैं, इस तरह भी सही है, और इसको और हम 2 दफ़ा लिख लेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी। एक दफ़ा इधर लिख लिया और इसी को एक दफ़ा इधर लिख लिया, क्योंकि ऊपर 2 लिखा हुआ है तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। अगर इधर 3 हो पावर में तो 3 दफ़ा भी लिख सकते हैं इसको। तो इधर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन 4 और बाकी क्वेश्चन जितने भी हैं 4 5 6 जितने भी क्वेश्चन हैं मजीद 5.2 के एक्सरसाइज के, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे जी। तो अगर आप समझ रहे हैं कि आपको इस मटेरियल से फ़ायदा हो रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।